नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। इस वीडियो का नाम है धनतेरस पार्ट 2 और मेरे साथ धनवंतरी देवता के भी दर्शन करिए आप। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। अगर हम अपने कर्माज अच्छे करें और हम जिंदगी के अंदर लोगों के चेहरे पर खुशियां लेकर आए, पूरे दिन में 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, जिससे हम मुंह सड़ाकर बैठते थे उससे अच्छे से बात करें, तो आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन चंद ही दिनों में दिखने लगेगा। देखिए, अच्छे के साथ तो दुनिया अच्छी होती है। अच्छा इंसान वो होता है जो बुरे के साथ अच्छा बनकर दिखाए, जो अपने आप में एक टास्क है, बहुत मुश्किल है, हर इंसान नहीं कर पाता। धनतेरस वाले दिन धनवंतरी देवता की पूजा होती है। ये मेरे सामने है। इनकी तस्वीरें आपको बाजार में नहीं मिलेंगी। इसे मैंने इंटरनेट से निकलवा कर अपने ऑफिस में लगवाया है और इसे आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि इन्हें आप उत्तर की तरफ या उत्तर की दीवार पर लगाएं। मेरे पीछे जो है वो उत्तर की ही दीवार है, यानी कि नॉर्थ की दीवार है। इसी तरफ इन्हें लगाया जाए तो उत्तम होगा। आप इनको इंटरनेट पर जाकर ढूंढिए और ये फोटो जरूर लगाइए। पहले इनके बारे में समझ लीजिए। धनवंतरी देवता इन्हें कहा जाता है। ये आरोग्यता के मतलब देवता हैं। ये आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। धनतेरस वाले दिन जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, उसी दिन इनका भी हुआ था। इस दिन धनवंतरी जयंती भी बनाई जाती है धनतेरस वाले दिन, यानी कि इनका बर्थडे होता है। तो सबसे पहले तो इन्हें हैप्पी बर्थडे बोलिए। धनवंतरी देवता जी, ये आपको जो लोग देख रहे हैं ना, 5 लाख से ऊपर हैं और ये हमारा परिवार है, यानी कि आपका, मेरा और ये लोगों का, सबका परिवार है। तो ये अमृत कलश में से कुछ बूंदे इन पर छिड़क दीजिए। जिसकी तबीयत खराब है उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। आशीर्वाद दे दीजिए। इनकी आंखें देखिए, इतना ये नहीं बोलते जितनी इनकी आंखें बोलती है। इन्हें विष्णु का अवतार बोला जाता है। कहते हैं अमृत कलश जो देवताओं में बटा था और जिसे पीकर देवता अमृत बन गए थे, जिसे राहु और केतु ने भी झूठे मुंह चोरी से देवता का रूप धारण कर कर पीने की कोशिश की थी, वो यही अमृत कलश है। अब वो अमृत कलश तो तब मिला नहीं हमें, हम अमर हुए नहीं, लेकिन इस अमृत कलश की तस्वीर को अगर अपने घर में रख दिया जाए तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं का निजात हो सकता है। मामला क्या है, ये यही जानना चाहते हैं ना। पहले तो इतना सुंदर से धनवंतरी देवता का एक चित्र निकालिए। इस बार धनतेरस वाले दिन इन्हें अपने घर में और ऑफिस में जरूर बिठाइए, क्योंकि ये कलश सोने का कलश है और अमृत से भरा हुआ है। इनकी पूजा करने से, इनके आगे घी का दीपक जलाने से आपकी सेहत अच्छी होती है। हरि विष्णु का साक्षात रूप है। अमृत कलश इनके हाथ में है। इन्हें तांबे का लोटा कलश बेहद ज्यादा पसंद है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इन्हें कलश बहुत पसंद है। शायद यही रीजन है कि धनतेरस पर बड़े बुजुर्ग लोग कलश खरीदने के लिए कहते हैं। और हमारे घरों में पहले जमाने में बहुत कलश होते थे। मम्मियाँ उसमें चावल रखती थी, पैसे रखती थी, गेहूं रखती थी, आटा रखती थी। तो इस बार आपको धनतेरस पर चांदी का, सोने का, तांबे का, पीतल का, हर हालत में कलश खरीदना है। तो ऐसा एक कलश खरीदें और उसे अपने पूजा के स्थान पर जरूर रखें। लेकिन आप एक छोटा सा कलश और तांबे का ले लीजिए और उसमें लेकर अपनी सारी दवाइयां, जो आपको बीमारियां हैं, उसकी एक एक मेडिसिन खोलकर डाल दीजिए। उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा लगाइए और धनवंतरी देवता को याद करते हुए, इनको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए, इनकी जयंती है इस दिन, धनतेरस वाले दिन, और इसे पीपल के पेड़ के पास कलश को छोड़कर आ जाइए। कलश को रखते वक्त यही बोलिएगा कि मैं आज अपनी हारी, बीमारी, कर्जा, रोग, दोष, गुस्सा सब इस पीपल के पेड़ में रख कर जा रहा हूं, इस कलश के अंदर भरकर। जब आप कलश में दवाइयां भरे तो उसमें एनर्जी दीजिएगा कि मैंने अपनी सारी बीमारी इसमें कैद कर दी है, अपना कर्जा इसमें कैद कर दिया, अपना गुस्सा इसमें कैद कर दिया, अपना मोटापा इसमें कैद कर दिया। उसके बाद एक लाल रंग के वस्त्र से उसे कस के बांध दीजिएगा मोली से और जाके कलश पे रख दीजिएगा। लेकिन 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 एक बात याद रखिएगा, जब ये कलश आप पीपल के पेड़ पर रख रहे हो, ना तो वहां कोई दिया जलाइएगा और ना ही मुड़कर पीपल के पेड़ की तरफ पीछे देखिएगा। अगर आपने मुड़कर पीछे की तरफ देख लिया तो आपका सारा उपाय बेकार हो जाएगा। आपने जो किया वो निल बटा निल हो जाएगा। धनवंतरी देवता के समक्ष आपको ऐसा इनका एक जो है पोस्टर निकालकर उसे फ्रेम कर कर इनके आगे घी का दिया जलाइए, उसमें इत्र डालिए। इन्हें पीतल का धातु बहुत पसंद है, तो सोने या पीतल का एक लोटा भी इनके सामने जरूर रखें। इन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इनके सामने बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। धनतेरस वाले दिन अपने घर में समुद्र मंथन हुआ था। धनतेरस वाले दिन जिसमें मंथन होने के बाद कलश निकला,
लक्ष्मी जी निकली, हलाहल निकला, तमाम तरह की चीजें निकली, आप हम जानते हैं। अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। धनतेरस वाले दिन अपने घर के अंदर आपको निश्चित रूप से समुद्र का जल जो है उसका छिड़काव करना चाहिए। इस तरह की स्प्रे बोतल में आप समुद्र का जल भर लें और इनकी तस्वीर पे घर में, अपने घर के अंदर, अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में, हर जगह पर ये स्प्रे करें। मैंने आपको धनतेरस से जुड़ा हुआ उपाय बताया। मैंने आपको कार्तिक मास में एक और उपाय बताया था, जो बोतल में भरकर आपको स्प्रे करना है, वो आप करें। लेकिन केवल और केवल एक दिन आपको समुद्र का जल अपने घर में छिड़कना चाहिए, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन होता है और लक्ष्मी जी को क्या, दुनिया की हर लड़की को अपना मायका बहुत पसंद होता है। तो अगर आप मायके का जल अपने घर में छिड़काव करते हैं समुद्र का, तो वो बेहद खुश होती हैं। रुक जाइए, मुझे पता है आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो मैं समझ गई। अब भाई, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, समुद्र तो मेरे पास भी नहीं है, इन दिनों में कोई बॉम्बे से आया भी नहीं, मद्रास या दुबई से नहीं आया, मैं उसे समुद्र का जल मंगा लेती। अब हम क्या करें? मैं हूं ना, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, जहां चाहा है वहां रहा है। मैं आपको बताती हूँ, किसी भी पूजा की दुकान पर पहुंच जाइए और उससे कहिए मुझे समुद्र की झाग दे दो। समुद्र की झाग मोटी मोटी पत्थर जैसी होती है, सफेद रंग की होती है। इसे आप पानी में भिगो दीजिए, करीबन 3-4 घंटा पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए, है तो समुद्र की झाग। फिर उस पानी को समुद्र का पानी समझकर इस बॉटल में भरकर अपने पूरे घर के अंदर स्प्रे कीजिए। मतलब मैं आपको क्या ही बोलूं, आप मुझे ना थैंक यू बोल बोल के थक जाएंगे। इतना धन बरसेगा, इतनी लक्ष्मी आएगी, आपको इतनी सिद्धियां प्राप्त होंगी, आपका मन खुश हो जाएगा और मन कर्म वचन दिल से इन उपायों को करेगा। घर के मुख्य दरवाजे पर भी ये स्प्रे जरूर करिएगा। धनवंतरी देवता से अगर आपको आरोग्यता चाहिए, आप स्वस्थ रहें, आपको ये चाहिए, तो आपको गाय और गाय के बछड़े को धनतेरस वाले दिन धनवंतरी देवता को याद कर कर इनकी जयंती पर इनका नाम लेकर चारा खिलाना चाहिए। बाजार में सरसों का साग आया हुआ है, बाजार में बहुत अच्छी पालक आई हुई है, बाजार में बहुत अच्छा जो है हरी हरी सब्जियां हैं, मूली है। तो आप गाय और उसके बछड़े के धनतेरस वाले दिन दर्शन जरूर करें और कोशिश करें कि आप धनवंतरी देवता का नाम लें, इनके आगे घी का दिया जलाएं और इस तरह से ध्यान से देखिए। मैं क्या करूंगी, धनतेरस वाले दिन इनके हाथ से अपना हाथ इस तरह से मिला दूंगी। कहते हैं ना, हाथ की लकीरों में किस्मत होती है। इस तरह से हाथ मिला लीजिए, इनकी एनर्जीज को लीजिए कि हे धनवंतरी देवता, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ, ऊर्जा से भरीवान हूँ, धन दौलत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दौलत, बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर, बहुत सारे व्यूज़ मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, लक्ष्मी जी मेरे साथ हैं, हरि विष्णु मेरे साथ हैं, हमारे यूट्यूब परिवार पूरा हमारे साथ है। हमारा भला कीजिए, इन सबका भला कीजिए। और ये वाइब्रेशंस मैं कैमरे के ज़रिए आपको देती हूँ। आप ऐसी खुद भी वाइब्रेशंस ले सकते हैं। इंटरनेट से ये चित्र निकलवा कर धनतेरस से पहले इस चित्र को अपने घर में ज़रूर लगा लीजिएगा। पता है, आपको धनतेरस की 2 वीडियो बनाने का कारण ये था कि एक में मैं आपको धन प्राप्ति के टोटके बताऊं, एक में मैं आपको स्वास्थ्य प्राप्ति के टोटके बताऊं। और किसी भी तरह से बाजार में अगर आपको इस तरह का कलश मिल जाए, ये साउथ में बड़े आसानी से मिल जाता है, इसमें लक्ष्मी बनी हुई हैं, गणेश बने हुए हैं, इसमें नक्काशी की गई है। भाई ये तो सोने का कलश है, लेकिन आप पीतल का ऐसा कलश ले सकते हैं, तांबे का तो नहीं, पीतल का ऐसा कलश ले सकते हैं। ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। अगर आपके मन में उपाय करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। इनका मुकुट देखिए कितना खूबसूरत है, इनकी कितनी ही तारीफ की जाए वो कम है। और मुकुट के दोनों तरफ इनका ये सिंहासन, इनका ये जो खड़े हुए ये मुकुट के साइड्स में जो है ये डिज़ाइन, इनके कानों के कुंडल, इनका हार, इनका ये बाजूबंद, बहुत ही खूबसूरत। जितनी तारीफ की जाए, उस फोटो पर हाथ रखकर देखिएगा, जितनी एनर्जीज की मैं तारीफ करूं उतनी ही कम है। मैं डॉक्टर वाय राखी, इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। धनवंतरी देवता से सुनी हुई कोई कहानी अगर आपको सुननी है, धनतेरस की कहानी अगर आपको सुननी है, तो 5 मिनट स्टोरीज पर जाकर उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं उसमें आपको पर डे की कहानी बताती हूँ। और सुबह 6:30 बजे मैं आपको इंस्टाग्राम पर डे का एक उपाय बताती हूँ। वो छोटा सा उपाय, वो छोटी सी रेमेडी आप कर सकते हैं, नहाने की, खाने की, दान करने की, जिससे आपके भाग्य का उदय होता है और भाग्य फल, वर्ष फल बढ़ता है।
तो ज़रूर जुड़िए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लक्ष्मी जी के जन्मदिन की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्वंतरि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके घर पोटली पहुंचने की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका भाग्य जागने की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन खूबसूरत हो, मग्न हो, बहुत प्यारा हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ईश्वर से, धन्वंतरि देवता से हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। और चलते चलते एक ही बात कहती हूँ, लक्ष्मी आती है कर्मों से, लक्ष्मी होती है बेटी, लक्ष्मी होती है पत्नी, लक्ष्मी होती है माँ। सब कुछ मिलाकर सबसे बड़ा होता है परिवार। परिवार की मान सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत रखिए। धनतेरस वाले दिन अपनी पत्नी को कुछ पैसे ज़रूर दीजिए और पत्नियां भी अपने पति को तोहफे में, गिफ्ट में चांदी का चकोर, चांदी का सिक्का अवश्य दें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।